मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आज की कुछ खबरें मैंने देखी तो दिमाग को खराब कर देने वाली खबरें थी। सबसे पहली खबर थी संभल के सीईओ साहब की, जिन्होंने होली के दौरान मुसलमानों को घर से ना निकलने की नसीहत दी कि भाई मुसलमान घर में कैद रहें होली के दिन, और वो ही निकलें जिनको अपने आप को रंगवाने का शौक हो या फिर जिनको बर्दाश्त हो खूब सारी, जो कोई उनके साथ बदतमीजी करे कुछ भी करे तो वो चुप रहें, बोले ना बिल्कुल भी। ये हमारे सीईओ साहब का कहना था संभल के। तो भाइयों चुप रहे ना, ठीक है, चाहे कोई आपको रंग लगाए या फिर चाहे कोई आपके साथ बदतमीजी करे रंग लगाने के नाम पे, या कुछ भी करे, चाहे आपका दिल हो या ना हो, आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है। यूपी में बिल्कुल भी, यूपी में अगर आप बोलेंगे तो फिर ऐसे पुलिस वाले बहुत सारे हैं जो आपको खामोश करने का काम करेंगे। चुप रहने में भलाई है, चुप रहो, खामोश रहो, ठीक है। और दूसरी खबर जो मैंने आज देखी वो थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने एक बहुत ही बेशर्मी भरा बयान दिया। खैर बेशर्म तो ही वो, उन्होंने गजा के लोगों को, हमास के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने उनके कहे अनुसार इजरायली कैदियों को रिहा नहीं करा तो डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो फूट पड़ेगा उन पे, ना तो वो किसी को छोड़ेंगे जिंदा। मतलब फुल एक किस्म की दादागिरी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजरायली लोग ही इंसान हैं, इजरायली लोग ही मजलूम हैं, सब कुछ उनके लिए वही है, और जिन पे जुल्म हो रहा है असल में वो उनके लिए वॉर क्रिमिनल हैं और मानसिक रूप से बीमार हैं, और सारी दुनिया की कमी जितनी भी वो सब उन लोगों में है, मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, ठीक है। अब इन लोगों के लिए तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबको इनका दुख होता है, इनका एक इंसान मर जाता है जंग में या फिर कोई गोली मार देता है, कुछ कर देता है, किसी भी तरीके से मौत हो जाती है तो बड़ा दुख होता है लोगों को कि हाँ भाई एक इजरायली मारा गया, एक ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब कोई मुसलमान गाज़ा में मारा जाता है या फिर वेस्ट बैंक में मारा जाता है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। और इंसान होते तो किसी को दुख होता, लेकिन वो इंसान है ही नहीं। वो तो एक समझ लो जंगल में शिकारी जैसे शिकार के लिए घूमता है ना, वैसे ही उनके लिए ये लोग घूम रहे हैं। जिसका दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ बम गिरा देता है, जिसके सीने में माथे पे गोली मारनी होती है मार देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे बेसहारा हैं, मजलूम हैं, कोई उनका कहने सुनने वाला नहीं है, कमज़ोर है। और हमारे जो मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं वो तो दुनिया जानती है कि अमेरिका के पिट्ठू हैं, पालतू हैं, उनके बारे में क्या ही कहना, पालतू लोग हैं वो। उनकी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी एक शब्द कह सकें, या फिर जिस तरह से ये लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं खुल के, उन्हें हथियार देने का खुला हर काम खुला कर रहे हैं बिल्कुल कोई छुपा हुआ नहीं है अब इनसे। ऐसे क्या है, किसी भी तरीके से बोलने की हमारे लोगों में, हमारे लोगों के लिए हिम्मत नहीं है। जो लोग ताकतवर हैं, जिनके पास कुछ है, वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं कानों में मोम डाल के, उनके कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी हमारी बहन बेटी के लिए जो गजा में फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा उनका।
अब उनका बाप बैठा हुआ है सामने, कैसे बोल सकते हैं उसके सामने? उनकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी बेचारों की। बेचारे हैं वो, अगर कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर भी बम गिरने लगेंगे, उनके लोग भी मारे जाने लगेंगे। तो उन्हें अपनी गद्दी संभालनी है, किसी मजलूम के लिए क्या बोलना। लेकिन ये लोग, अगर इनका एक इंसान भी कहीं कुछ भी होता है, नुकसान पहुंचता है, मारा जाता है, तो पूरी ये भांड मंडली इकट्ठी होके हमलावर हो जाती है। और क्योंकि इनके भाई इस टाइम ताकत है इन लोगों के पास, सब कुछ है, कुछ भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम लोगों के पास या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ना तो किसी के पास टाइम है, ना पैसा है, ना बोलने के लिए ज़ुबान है, कुछ नहीं है। अब मुसलमान एक किस्म के ऐसे हो गए हैं जैसे गली का कुत्ते की कोई इज्जत होगी, लेकिन आज के टाइम में मुसलमान की ना कोई इज्जत है, ना ही उसकी जान की कोई वैल्यू है, कुछ नहीं है। जिसका दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, वो मुसलमान को दबा के कुचल के रखना चाहता है अपनी जूती के नीचे। रमज़ान के महीने में संभल में नमाज के लिए अजान देने पे पाबंदी लगा दी, और कई जगहों पे ऐसी खबर भी आई सुनने में कि इफ्तार के लिए ऐलान लगाने पर भी पाबंदी लगा दी। ऐलान लगाने पे पाबंदी लगा दी। कितनी देर के लिए ऐलान होता है? सिर्फ 1 मिनट भी नहीं होता, 1 मिनट के लिए भी शायरन नहीं बचता है, उस पर भी इन लोगों ने पाबंदी लगा दी। कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो वही वाली बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा। और मुसलमानों के लिए तो कोई है ही नहीं खड़ा होने वाला। बस चल रही है ऐसी कहानी हमारी, देखते हैं कब तक ये जुल्म कर पाते हैं और कब तक हम लोग सह पाते हैं। एक हमारा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है कहीं कहीं, लेकिन और दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया ही ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों की दुश्मन हो चुकी है। और दुश्मन तो पहले से भी थे, लेकिन पहले मुसलमानों में मर्द मुजाहिद थे, जवाब देने का दम रखते थे, चाहे भले ही कमज़ोर थे लेकिन जवाब देने का दम रखते थे। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ होते जाते, हर चीज़ से सक्षम होते जाते हैं, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको ऐशो आराम की ज़िंदगी की आदत पड़ हुई है, अपने ऐशो आराम छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या जंग लड़ेंगे, या फिर क्या किसी को कोई जवाब देंगे? जंग लड़ने की भी ज़रूरत नहीं, कम से कम सामने से सख्ती से किसी से बोल तो सकते हो, लेकिन वो बोलने की भी इन लोगों में हिम्मत नहीं है। क्या कर सकते हैं? अब जैसा है वैसा चलने दो, या फिर मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो अगर कुछ बोलोगे तो फिर जेल काटो, जेलों में भरा जाएगा। और अगर ज़्यादा बोले जेल काटने से भी बाज नहीं आए तो गोली मार दी जाएगी। सही बात मत बोलना बस गलती से भी। और आजकल वैसे जो बात है, हमारे जो मुसलमान लोग हैं उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। वो भी जो सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है दूसरे के साथ हो रहा है, या हमारे साथ होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन देख कोई नहीं पाता। कोई देख नहीं पाता, बस जो होता है ना हो जाता है, फिर जिसके साथ जो होना होता है। एक टाइम वो आता है कि कोई किसी के लिए बोलने वाला बचा ही नहीं होता। बिल्कुल भी एकता नहीं है मुसलमानों में यार, बिल्कुल भी एकता नहीं है, 1% भी। क्या कह सकते हैं इसी कौम के बारे में? हम भी उसी कौम का हिस्सा है। बस मुंह जवानी खर्च होता है आजकल, जमीन पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। जरा सा जिससे भी इनको जरा सा खतरा लगता है कि हाँ भाई ये तो आतंकवादी है, तो फलाना है, इसको उठा के बंद कर दो। कोई बात नहीं भाई, कर दो, देखते हैं कब तक कितनों को बंद करते हो, करने दो। कितनों को कत्ल करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, कितनों को जेलों में डालते हैं, कितनों को गोलियां मारते हैं, क्या क्या करते हैं देखते हैं। कोई ना कोई तो मर्द मुजाहिद ऐसा होगा जो इनके खिलाफ सीना तान के आंखों में आगे डाल के खड़ा होगा। किसी में तो इतनी हिम्मत होगी, किसी को तो अल्लाह इतनी सलाहियत देगा कि इनका मुकाबला कर सके। कोई तो इन नामर्दों में मर्द पैदा होगा। तो मेरे भाई, इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपसी एकता, भाईचारा, और इस भाईचारे के साथ साथ अपने आप को यार सक्षम बनाना होगा हर चीज़ से। हमारे पास है ही नहीं कुछ, इससे लोग हमें ताकतवर माने, कुछ माने। बहुत सी चीज़ों से हमें तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल राजनीति के फील्ड में भी तोड़ा जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे लिए चाहते हैं कि हमारा कोई सांसद बना जाए जीत के, एमएलए ना बने कोई मुसलमान। बहुत सी चीज़ें, बहुत से हथकंडे लगाए जा रहे हैं। कुछ की हमें जानकारी है, कुछ की जानकारी भी नहीं है।
बहुत से हथकंडे लगाए जा रहे हैं हमें तोड़ने के लिए, बिल्कुल ज़मीन पर डालने के लिए और अपनी जूती के नीचे रखने के लिए बहुत से हथकंडे लगाए जा रहे हैं। लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, अब बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी है, खेलते रहो उससे। खैर, अब जान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने असल में क्या कहा था। उन्होंने लिखा, शालोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा। आप चुन सकते हैं, सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों को आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। मैं इज़राइल को वह सब कुछ भेज रहा हूँ जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी आपके पूर्व बंधकों से मिला जिनकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है। यह आपकी आखिरी चेतावनी है लीडरशिप के लिए। अब गज़ा छोड़ने का समय है जब तक आपके पास मौका है। साथ ही गज़ा के लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर आप बंधकों को बंदी बनाए रखते हैं तो नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मर चुके हैं। एक समझदारी भरा फैसला लें, बंधकों को अभी रिहा करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप।